हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम मेरा हज़रत कमल और तल्लुक़ मेरा डिस्ट्रिक्ट केपी के मर्दान से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है स्पेशल मेरे जितने भी टीम लीडर्स हैं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए है। इसमें आप लोगों के साथ कुछ मैं डिस्कशंस करना चाहूँगा। ठीक है, इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस की, कल मेरी एक वीडियो शेयर हुई कि जी आज के बाद मैं इकोनेक्स नहीं करूँगा। तो मुझे हैरानगी होती है बहुत सारे लोगों पे। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी सोच पे मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और आप जो कर रहे हैं ये गलत है। किसी ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं ये तो सारा कुछ बकवास है। किसी ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं। बेतहाशा चीज़ें हुई और मैं इस्लामाबाद गया हुआ था तो इसलिए मैंने ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर फ़ोकस ही नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है कहने दें। आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बिल्कुल बना रहा हूँ कि बेसिकली कंपनी मुझे क्यों टर्मिनेट करके गई और उसके पीछे रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। और सिर्फ मैं नहीं किया गया बल्कि बहुत सारे ऐसे और लीडर्स भी हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया कंपनी ने। ठीक है। मैं तो अपने बारे में ही बताऊँगा, जो भी बताऊँगा सच बताऊँगा और इसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कलमा पढ़ के सुनाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। बहुत ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आपका जो नाम है ना हज़रत कमाल, ये कोई पैगंबर के साथ खुदा न ख़वास्ता अल्लाहु अकबर तौबा अस्तग़फिरुल्लाह वो आप उसको कर रहे हो। तो मैं कलमा पढ़ा देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना वो मैं ईमान रखता हूँ। सो अब ये इश्यूज़ हैं, मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो चंद एक बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपने रिज़ाइन किया। मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। ये बात आप लोग अपने ज़हन में रख लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने रिज़ाइन दिया, कोई कहता है सर्टिफ़िकेट दिखाओ, कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है कि वो करो। और भई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने नमक हरामी की है, आपने ये किए, आपने वो किए। और भई मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि मैं इस सिस्टम में आया, 2 साल मैंने इस सिस्टम में बिल्कुल टका के काम किया, ठीक है? हर चीज़ मैंने की। मैंने बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम की तरफ बुलाया, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि यार सिस्टम जॉइन करिए, आपकी फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर कर सकती हैं, आपकी फ्यूचर बना सकती हैं, तो आप लोग इसमें आएँ। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने काम किया। सबसे पहली बात मेरी गौर से सुन लें, जितने भी लोग हैं जो मुझे उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेटस के ऊपर पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे। सब लोग एक बात मेरी याद रख लें, मैं सिस्टम में आया तो मैंने सिस्टम से सीखा है। मैं सिस्टम में आया तो मैंने सिस्टम से पैसे कमाए। मैं सिस्टम में आया तो मैंने एक पहचान बनाई है। तो मैं कैसे नमक हरामी कर सकता हूँ और मैं कैसे मुनाफ़िकत कर सकता हूँ? ठीक है, लोग कहते हैं कि आपने मुनाफ़िकत कर ली, आपने ये कर लिया, आपने वो कर ली। ख़ैर जो भी हैं वो कहते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात क्लियर करता हूँ मैं आपको कि ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा जो टर्मिनेट है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? इससे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों मजबूर हो गया कि बेसिकली ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। मैंने एक अपनी कंपनी की जो है ना एक सजेशंस कुछ मेरे लीडर्स थे उनके साथ मैंने दी हुई थी और वही सजेशन उठा के इस तरह से हुआ कि वो आगे कंपनी तक पहुँची। फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन माँगी गई, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सप्लेनेशंस जब माँगी गई तो जो भी एविडेंस उनके पास थे तो वो ठीक-ठाक ही थे। अब मैंने अपनी कंपनी बनानी क्यों की? बहुत सारे लोगों ने क्या अपनी कंपनी बना रहे हैं। अच्छा, मुझे हैरानगी इस बात भी बहुत होती है, कुछ लोग कहते हैं आपने वेबसाइट भी बनाई है। ओ भई मैंने वेबसाइट भी नहीं बनाई। मैंने तो जस्ट एक आइडिया अपने साथ कुछ लीडर्स थे उनके साथ मैंने शेयर किया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं आपने वेबसाइट भी बनाई है, आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, आप काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट आइडिया शेयर किया था और वही जो मेरी वॉइसेस थी, जो मैंने पिक्चर्स वहाँ पे वो सारे के सारे कंपनी को चले गए। मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। इसमें क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आइडिया ये मेरे ज़हन में आया क्यों? 1 साल पहले क्यों नहीं आया? 5 से 6 महीने पहले क्यों नहीं आया? ज़रूरत ऐसी क्या पड़ गई थी जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए फ़र्ज़ के एक कंपनी जो है ना वो बनाऊँ
और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा सिस्टम के साथ फिर काम करूँ जो मुझे लगे कि हाँ इसमें फ्यूचर सिक्योर हो सकती है। मैंने इसलिए इस सिस्टम में काम नहीं करना चाहता था आगे भी, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ठीक हो गया। सबसे पहली बात ये है कि कोई बंदा मुझे कहता है, चाहे कमेंट करता है या जो भी करता है, मैं उनको ये बात कहता हूँ, आप मुझे आज तक आपने जो सच्ची प्रेजेंटेशन की है इकोनेक्स की, मुझे आके दिखाएं। कोई ऐसा सिंगल बंदा है, कौन ऐसा सिंगल बंदा है जिन्होंने आज तक इकोनेक्स की सच्ची प्रेजेंटेशन की है? कोई एक जो है ना मेरे सामने आए और मुझे बताएं कि जी मैंने सच्ची प्रेजेंटेशन की और किसी को ज्वाइन करवाया। कोई भी नहीं मिलेगा जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, होता क्या है। सबसे पहले होता यही है कि जब हम कंपनी में आए और हम काम कर रहे थे, ऐसी बेतहाशा चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता गया और हमने कंपनी के साथ जो है ना वो खड़े रहे और हमने काम किया। अच्छे हालात में, बुरे हालात में हमने कंपनी के साथ बिल्कुल काम किया हुआ। ठीक है, बिल्कुल हम खड़े रहे। हम मुनाफिकत ये सारी चीज़ें हम नहीं कर। मैं अभी भी इकोनॉमिक्स ऑफिस में बैठा हूँ, आप पीछे देख रहे हैं, मेरा सर्टिफिकेट है नेक्स्ट मिलेनियर ट्रेनिंग की, मैं अभी भी बैठा हूँ उसी में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं कहता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि आपको हाँ ये मिलेगा, फिर उसके बाद नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कोई भी बंदा आपके पास आए, ठीक है, आपके पास कोई भी बंदा आ जाए तो उनको आप क्या कहते हो, यार कंपनी का ये विजन है, कंपनी का ये मिशन है, और फिर मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं कि जी आप यहाँ से इतना करेंगे और उसके बाद आपको जो है ना वो बस लेफ्ट राइट के ऊपर लगा लें और आपकी काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इस तरह से होता है कि मेहनत स्ट्रगल तो करनी पड़ती है हर एक सिस्टम के ऊपर। सिस्टम जो है ना वो आपको वैसे पैसे नहीं देता, आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अगर कंपनी से मेहनत मतलब मैंने पैसे कमाए हैं तो मैंने कंपनी को सेल दी है और कंपनी उस सेल के ऊपर मुझे पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मैंने कंपनी में काम नहीं किया मुझे पैसे आ रहे थे, नहीं। अगर मेरी टीम से आ रहे हैं तो मैंने टीम में वर्किंग की है, मैंने ट्रेनिंग्स की है, मैंने प्रेजेंटेशंस की है, मैंने टीम को एक्टिव करके काम किया हुआ, मैंने टीम को सिखाया, तब आज जाके जो ना पैसे मिले, ऐसे तो नहीं मिलते। ठीक है, इसके अलावा मेरे अलावा बहुत बड़े बड़े और सीनियर्स हैं। मैं तो खुद को एक छोटा समझता हूँ, मेरे अलावा वो बड़े बड़े सीनियर्स हैं। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर है, बहुत सारे और जिनके भी अकाउंट अंडर यू में चले गए, जिनके अकाउंट बैंड हो चुका है। ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 1 बाय 1 वो भी लेके आऊँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं खुद को। अच्छा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ जब इस प्लान के ऊपर आप आते हैं, ठीक है, इसमें आप जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग होने के बाद जब आप ब्रोंज होते हैं, आप सिल्वर होते हैं, पर इसके आप ब्रोंज हो जाते हैं। तो पहले जो 19 पेयर होते हैं, ठीक है, उनका जो कमीशन है वो आपको एज अ टिप आता रहता है। मतलब अगर आपका बंडल 3000 अभी तो 35 हो चुका है वो है, तो आपको एज अ टिप आता रहता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 20वां जो आपका पेयर है वो फ्यूचर पॉइंट में चले जाता है। ठीक है, उसके बाद हर एक फ्यूचर पॉइंट जो है ना वो आपको मतलब 5वां जो पेयर होता है वो उसका जो फ्यूचर पॉइंट है वो जाता रहता है। ठीक है, वो फिर मास्टर, इलीट और प्रोफेशनल्स में मुख्तलिफ जो है ना वो हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ हैं, उसमें वो लिमिट्स हैं, वो फिर आपको पता होगा। तो इसमें फ्यूचर पॉइंट है। अब फ्यूचर पॉइंट का मेरे खुद 2 साल हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकला फ्यूचर पॉइंट का कि जी आपको फ्यूचर पॉइंट के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ब्रॉन्ज सिल्वर तक तो आप अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब फिर आ जाते हैं गोल्ड। गोल्ड के ऊपर इस तरह से होता है कि आपको रिपीट सेल करनी पड़ती है। मतलब आपके जो पावर में पिंडिंग्स पॉइंट्स होते हैं, अगर आप परस के गोल्ड बनते हैं, मतलब आपके 2300 पॉइंट्स होता है। अगर आप करेंगे चीप होता है, नहीं होता, लेकिन आप 2300 मतलब आप शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग के ऊपर क्या होता है, शॉपिंग के ऊपर यही होता है कि आपको फिर डेज मिलते हैं। ठीक है, अगर आप शॉपिंग नहीं करते कंपनी से तो सेल के ऊपर आपको शॉपिंग के ऊपर आपको डेज नहीं मिलेंगे, और आपके जितने भी टीम में लीडर्स ज्वाइन के उसका जो पॉइंट्स वगैरह है वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपके जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते रहेंगे। एक वक्त था हम बिल्कुल, मैं मेरे पॉइंट्स एम्बेसडर तक थे, मैं काम करता रहा उसमें। ठीक है, लेकिन एकदम बहुत जो सीसी हैं वो एकदम डाउन कर दिए गए। अब
मुझे जितने भी मेरे गोल्ड लीडर्स हैं वो क्या करते थे, उन बेचारों की अर्निंग आ जाती तकरीबन 10,000 रुपये तक। उन्होंने शॉपिंग करनी थी तकरीबन 3,000 4,000 रुपये तक। सीसी बहुत ज़्यादा गिर चुके होते हैं। अब उसके मोबाइल के खर्चे निकालें और ख़र्चे निकालें तो उनको कुछ भी नहीं बनता, और मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हम तकरीबन ये सिलसिला 2 से 3 महीनों तक जो ना वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर आपको वहाँ पर जो है ना शॉपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर आपको वहाँ पर शॉपिंग करनी पड़ती है। सो इसी तरीके से वो तो हम खैर करते आ रहे हैं, करते हैं। अब इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर इतने अट्रैक्टिव और अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, जिसके ऊपर अगर एक बंदा कहता है कि जी चलो ठीक है, मैं इस तरह से करता हूँ कि उस प्रोडक्ट को मैं लेता हूँ और कहीं सेल कर देता हूँ, तो वो सेल करने के भी जो है ना वो आगे काबिल ही नहीं है, वो आगे सेल ज़्यादा नहीं होती। तो आपको गोल्ड के बाद अगर किसी को नहीं पता तो ये कि गोल्ड के बाद आपको जो है ना वो शॉपिंग, ज़्यादातर लोगों को मैं पता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है, इस सीसी वाले इन चीज़ों का उनको पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके ऊपर आपकी मतलब हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपसे कांटेक्ट भी किया होगा, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, कुछ एम्बेसडर हैं, कुछ ग्लोबल एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्वेश्चंस की और उन क्वेश्चंस के ऊपर अकाउंट जो है ना वो अंडर रिव्यू में गए, और उसका अकाउंट पर जो है ना वो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ी, तो पेनल्टी वो नहीं दे रहा तो उसका अकाउंट बैंड हो गया। अब क्या होता है, पॉलिसीज़ ये होती हैं कि कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर देती हैं, ठीक है, कंपनी 20% होता है, 10% आपको होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपको कह दिया जाता है कि जी आप पेनल्टी पे करें और अकाउंट जो है ना आपको वॉश में मिलेगा। वही क्या बात है, अकाउंट वॉश में मिलेगा तो मेरी जो पॉइंट्स हैं, जो इसी तरीके से और चीज़ें हैं, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई फिर? सो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको वो जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आज होना है, मेरे साथ हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल को आपके साथ भी हो सकता है, इतनी सख्त पॉलिसी। मुझे हैरानगी इस बात भी होती है कि हम खुल के प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेशंस भी नहीं कर सकते। मुझे तो यही लगता है कि हम दिन को कोई चोरी कर रहे हैं क्या, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले मेरा अकाउंट जो है ना वो अंडर रिव्यू में गया था, तो मेरे ऊपर ये वायलेशन थी कि आपने कंपनी की ऑफिशियली पिक्चर आगे सोशल मीडिया के ऊपर दी है और उसके साथ ये लिखा है कि मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए कुछ लोग चाहिए, उसके ऊपर भी मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू गया था, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉलिसीज़ ये इतनी ज़्यादा है कि आपकी एक क्लिक के ऊपर सारा प्रोफाइल जो है ना वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है जी एस वैलेट, ठीक है। एस वैलेट का जो विड्रॉ होता है वो 13,000 का होता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी 10% कटौती है, हमें भी ये लगता था कि यार 10% कटौती है, ठीक है। जब आप 13,000 का विड्रॉ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको आता है कि यार 11,700 आपको मिलेगा, 10% कटौती है तो 11,700 आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है, फिर आपसे 27%, मतलब आपको जो है ना और मज़ीद किया जाता है, तो फिर आपको मिलता है 9,700 रुपया। इसी तरीके से 1,30,000 का भी आप लगा लें, वहाँ से भी ये आता है, ठीक है। तो एस वैलेट में आपके जो है ना सारा अमाउंट पड़ा होता है, ठीक है। और आपको ये बात भी बता देता हूँ कि कोई भी पॉलिसी आप वायलेट करते हो, सारा का सारा खेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और पॉलिसी किस चीज़ पे होती है, ये इन चीज़ों पे होती है कि अगर आप छोटी सी चीज़ भी अगर इधर से उधर करें तो सारा कहानी ख़त्म, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े और लीडर्स हैं, इंशाल्लाह आप उनकी वीडियो फिर मैं आपको दे दूंगा, उनके अकाउंट जस्ट क्वेश्चंस के ऊपर गए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ क्वेश्चंस किए, उसके ऊपर वो उड़ गए, तोते उड़ गए उसके ठीक है। सो एस वॉलेट का वही है। इसके अलावा जो बंडल है, जो हमारा 3,000 से डायरेक्टली 3,500 का हो गया है, तो कहते हैं कि जी डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मेरे भी कुछ दोस्त हैं, कुछ और लीडर्स भी हैं, उन्होंने मुझे बताया, एक बंदे ने तो मुझे स्लिप भी सेंड की कि सर ये देख लें, 85 रुपये जो है ना वो इसी तरीके से इसके ऊपर ये जो मोरिंगा टी है, कैप्सूल, इसके ऊपर आता है ख़र्चा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 3,000 से लेकर 3,500 तक ये चीज़ गई है, मतलब 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस गई हैं, इतना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, जितना वो जो है ना वो आगे गए हुए, ठीक है। इसके अलावा
जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि कंपनी जो है ना वो रिवॉर्ड्स ही नहीं देती, ठीक है। कंपनी इस तरह से करती हैं कि एक बंदा था, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, चलो ले लेता हूँ, बाबर गिल साहब। उन्होंने वहाँ कंपनी के जो फ्रंट लाइन वहाँ पर मैसेज किया कि जी मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, ठीक है। खैर उससे पहले उनकी डिस्कशन वगैरह हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ और मेरे रिवॉर्ड जो है ना वो क्लेम करें। कंपनी नहीं दे रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में ये बात निकल के आ गई जी कि चलो ठीक है, आपको ना कुछ रिवार्ड्स मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपनी 3 साल इससे ज़्यादा कंपनी को हो गए हैं और कंपनी अभी तक एक भी जो है ना वो रिवार्ड सेरेमनी इस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी नहीं कर रहे। और बाकी जो जितनी भी टॉप लीडरशिप होती हैं, जितनी भी टॉप लीडरशिप होती हैं, वो एक एक करके जो है ना वो गोवर्नगान जो है ना वो हो रही है, ठीक है। आज मेरे पे आया है, कल के आपके ऊपर भी आ सकता है। मैं जैसे आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी करें। हाँ, मेरी ज़रूरत हुई तो बिल्कुल आप मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरी यूट्यूब वीडियो और बहुत सारी पड़ी हुई हैं, पश्तो में भी पड़ी हुई है, उर्दू में पड़ी है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग उससे अच्छी फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई पठान मिले मेरी वीडियो सेंड कर दें, इंशाल्लाह मोटिवेट होके ज्वाइन करेगा भी, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना चाहता हूँ, जो मैं अभी ये प्रेजेंटेशन आपको कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें उनको बता दीजिएगा साथ में, फिर वो ज्वाइन करे तो इंशाल्लाह कोई बात इस तरह से नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्जन 4 वर्जन 4 वर्जन 4 वर्जन 4, ठीक आया तो नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आप लोग भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। लेकिन उसके हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्जन 4 में इस तरह से होता है कि जब भी आपके पॉइंट्स 1 लाख बीवी हो जाते हैं, ठीक है, आपके पॉइंट्स 1 लाख बीवी के हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोनस है वो 3% के ऊपर आता है, ठीक है। बाइनरी रिवन जिसे हम 21% अभी कहते हैं, वो डायरेक्टली 3% के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सारे और इसी तरीके से वर्जन 4 में ये भी है कि परस के अगर आपके पास पेंडिंग पॉइंट्स पड़े हुए 4,000 और आप डेज नहीं ले रहे, गोल्ड के बाद आप डेज नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा, वही से जो है ना वो आपकी कटौती होती रहेगी। जब तक आप शॉपिंग करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। जो आपके पेंडिंग पॉइंट्स पर वो भी कट होंगे वर्जन 4 में। सो ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे कहानी बताई, ये बेसिकली बाइनरी प्लान की होती है। अब बाइनरी प्लान में क्या होता है, बाइनरी प्लान ज़्यादातर ओवरपेड होती है, ठीक है। उनमें चेक्स लगाए जाते हैं। अगर ये चेक्स नहीं लगाए जाएंगे तो आपको आपकी जो कम्युनिटी है, वो कंपनी है, उसकी लाइफ नहीं आगे सिखा, ठीक है। आप जहाँ भी सर्च करें, जहाँ अच्छा नेटवर्कर हो या जो भी बंदा इन चीज़ों को समझता हो, वो आपको ये कहेगा यार बाइनरी प्लान मत करो, वो शॉर्ट टर्म होती है। जनरेशन प्लान करो, वो लाइफ टाइम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बाइनरी प्लान इस तरह से होता है कि इसमें डायरेक्टली आपको अगर कमीशन आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है, तो आगे चलकर आपको उतना नहीं आएगा, मतलब जो इनडायरेक्टली बोनस वो आपको ज़्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि चेक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्जन 4 में 21 से डाउन होके 3% तक आ जाता है, ठीक है। अब हमारे में देख लें तो हमारा बाइनरी वन 21% है। इसी तरीके से फिर 4 पेयर अगर आपके हो जाते हैं तो फिर 8% के हो जाते हैं। इसी तरीके से आप पर डे इसमें 5,000 रुपये कमा सकते हो। या परस करे 17,000 जो इको मास्टर हमारा 17,800 का बंडल है, उसको आप ले लें। उसमें क्या होता है, उसमें आप 15 लाख की जो है ना वहाँ लिमिट बताई जाती है। तो पहले जो हमारा बाइनरी वन है 21% है, बाइनरी टू जो है ना वो जैसे कि आप लोगों को पता भी है वो 11% के हिसाब से। तो 15 लाख के ऊपर बंदा जो है ना अगर पहुंचता भी है तो 15 लाख से वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी है सोनू शर्मा की, उन्होंने नेस्फेज कंपनी ज्वाइन की थी बाइनरी प्लान। उन्होंने 15 साल बाद कहा कि यार मैंने इसीलिए ही छोड़ी वो कंपनी क्योंकि उसमें लिमिटेड अर्निंग थी, और मैंने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन की जनरेशन प्लान, इसके ऊपर अनलिमिटेड अर्निंग कर सकता हूँ, ठीक है। सो यही चीज़ें हैं, गोल्ड के ऊपर शॉपिंग करना, फ्यूचर पॉइंट्स का आना, वर्जिन 4 का आना, और इसी तरीके से इसके अलावा एस वॉलेट का आना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ खुल के इसलिए रख दी कि बहुत सारे ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड मेंबर हैं, वो भी होंगे, ठीक है। इसीलिए उनको भी ये जो है ना पता होना चाहिए। बाकी रिवॉर्ड्स हैं वो आप लोगों को पता है, किसी भी बंदे को गोल्ड के बाद एक रिवॉर्ड नहीं मिला आज तक, किसी भी बंदे को एक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
ठीक है। और ये पता नहीं कब होगी सेरेमनी, हमें भी पता नहीं है, ठीक है। बाकी इस तरह से हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, इसलिए मैं इस कंपनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सोशल मीडिया को फॉलो किया था, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, बेतहाशा चीज़ें मैंने ऑफिस भी बनाए इसी कंपनी के लिए, मैंने ऑफिस भी बनाए हैं, ठीक है। सो इसलिए ही बनाए थे कि उसको इस कंपनी में वर्थ थी, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ये क्योंकि अच्छा आपको टर्मिनेट कर दिया गया इसलिए आप बता रहे हो, ओ भाई बात इस तरह से है कि ये हमें पहले पता थी, लेकिन हम कंपनी के साथ खड़े रहे, जो हमें विजन बताया जाता था उसी के साथ खड़े रहे, लेकिन कब तक खड़े रहें, ठीक है। सिर्फ मैं टर्मिनेट नहीं किया गया, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह इकोनिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिज़ाइन करेंगे, और हज़रत कमाल से अगर हज़रत कमाल के लेवल को डबल ट्रिपल फोर्थ लेवल के ऊपर प्लस करें ना, तब जाके उसके नहीं चाहिए, आप देख लेना ऐसे लोग जो है ना इंशाल्लाह इकोनिक्स के अंदर रिज़ाइन देने को तैयार हैं, ठीक है। सो ये कोई नई बात नहीं है, हज़रत कमाल टर्मिनेट होगा, ये कोई नई बात इकोनिक्स की नहीं है, इससे पहले बहुत सारे लोग हो चुके हैं, और तकरीबन एक हफ्ता पहले सारी चीज़ें हो चुकी है कंपनी की, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। मैंने खुद उसे कहा कि जी मेरा एक विड्रॉ है 7,000 का, वो तो दे दे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। खैर वो कोई बात नहीं, पॉलिसी जितनी भी उनकी है वो तो हैं, लेकिन उनके पॉलिसीज़ के साथ मैं बिल्कुल एक्टिव, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कान सी और इन चीज़ों के ऊपर कान सी इन चीज़ों के ऊपर, मतलब ये कि मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि हर बात के ऊपर पॉलिसी ये अच्छी बात नहीं है। खुल के काम करने से मज़ा आता है। हम भाई कोई जॉब होल्डर नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन खुल के काम करते हैं, अपनी मर्जी के काम करते हैं, ठीक है। जहाँ चाहे वो काम कर सकता है, ठीक है, ऐसा तरह से कोई भी इशू नहीं है। सो यही चीज़ें हैं। ये बाइनरी प्लान में ये जो आप लोगों को हर बार जो है ना वो काट दिया जाता है, ये कंपनी के बिल, बल्कि कम्युनिटी ज़्यादा है, चेक्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये कंपनी जो है ना वो कटौती करती है। तो कटौती करेगी तो डेफिनेटली आगे पूल में पैसे बचेगा और आगे जाता रहेगा, ठीक है। सो आप में से जो भी बंदा है कंटिन्यू करे, मैं तो ये नहीं कहता कि जी आप कंटिन्यू करें, 1 साल के बाद देख ले खुद को, मेरे लेवल के ऊपर आएंगे, एक क्लिक के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर देखना, या अगर आप ख़त्म भी नहीं हुए और ये चीज़ें आपके सामने आएगी, आप एम्बेसडर लेवल के ऊपर होंगे और आपकी अर्निंग टोटल 20,000 रुपये भी नहीं आएगी फिर, और आप शॉपिंग करेंगे 10 से 15,000 रुपये की, तब आपको फिर पता चलेगा, और आपकी फ्यूचर पॉइंट है उसका पता नहीं क्या होगा, और रिवॉर्ड्स भी वैसे जो है ना वो नहीं दे रहे। सो यही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज के बाद कोई भी बंदा अगर प्रेजेंटेशन करता है, ये चीज़ें ज़रूर बताया करें कि गोल्ड के ऊपर आपने शॉपिंग करनी होगी, फ्यूचर पॉइंट भी है, इसी तरीके से एस वॉलेट में 10% कटौती नहीं है, ज़्यादा है। इसके अलावा आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, जो आगे जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह हैं पता नहीं, हमें भी नहीं मिले हैं, आपको आप उसके लिए वेट करेंगे फिर, ये भी कहना है। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें और हैं मज़ीद आपने वो वन बाय वन कहनी है, ठीक है। सच्ची प्रेजेंटेशन करनी है। मैंने क्यों छोड़ा, मतलब मुझे अगर टर्मिनेट कर दिएगा, मेरे पास और ऑप्शंस भी थे इस कंपनी को आगे चलाने के लिए, मेरे पास और अकाउंट्स अगर थे, मैं चला सकता था चुप चुप के, लेकिन एक बंदे का मुकम्मल तौर पे एक प्रोफाइल बंद हो जाए तो बात ही ख़त्म होती है। और मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मैंने कंपनी अपनी क्यों बनाने की कोशिश की, इसके पीछे रीज़न भी यही थी कि यार ये कंपनी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें थी, आगे हमारी जितनी भी टीम है वो डैमेज हो रही थी इसी वजह से। और भाई कुछ आ नहीं रहा, हम शॉपिंग करते रहे, और भाई फ्यूचर पॉइंट का क्या है, ओ जी एस वैलिटी नहीं जा रही, सारी चीज़ें आती रही, ठीक है। और करेंसी के ऊपर पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें कुल के अगर कोई बंदा प्रेजेंटेशन एक सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर सकता तो आगे वो क्या काम कर पाएगा, ठीक है। बाकी इस सिस्टम के लिए मैंने दिन रात एक की है, मैंने मेहनत की है, मैंने स्ट्रगल की है, ठीक है। बाकी कोई गालियाँ दें या कुछ भी दे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। बहुत बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अच्छा तूने इकोनॉमिक्स की निगेटिविटी फैलाई ना, अब तू एक और सिस्टम, ओ मैं कोई और सिस्टम ज्वाइन नहीं कर रहा, जब करूँगा ना तो आपको फिर बता दूँगा, फिर इसी चैनल के ऊपर मेरा जो ना आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, इन जंजालों में फंसे गए, यही चीज़ें हैं। आप लोगों को कहें, और जब भी कोई बंदा आए उनको ये चीज़ें सामने रख के दें कि ये चीज़ें हैं, ये आपको करनी पड़ेगी, हाँ करें, ज्वाइन करवा दो, आगे बढ़ो,
कामयाब करे अल्लाह आपको। ना कहें तो ज़रूरी बात है, वो तो फिर आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन सच्ची प्रेजेंटेशन करो, सच्चाई के ऊपर प्रेजेंटेशन करो, ये विजन मिशन छोड़ो और अच्छी तरीके से काम करो, ठीक है। खुल के काम करो, नहीं आता मज़ा वैसे भी आपको कंपनी पर निकाल देंगे, ठीक है, अगर आप कोई भी पॉलिसीज़ जो है ना वो टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को शॉक्ड भी कर चुकी होंगी, बहुत सारे लोग फिर गालियाँ भी देंगे, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हाँ अच्छा हमें तो पता नहीं था, कुछ नॉन मेंबर्स जो जाए, सारे लोग देखते रहेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। मैंने काम किया है, मैंने इससे रिज़्क कमाया है, मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट सच्चाई बताई हुई है, मैंने कभी किसी को ओनर को मैंने प्रोडी कहा है, न किसी और को मैंने कहा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, इससे आप लोगों के आगे लाइफ सिक्योर नहीं हो सकती, आपका फ्यूचर नहीं बन सकता इस सिस्टम के अंदर, और आगे बनेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कुछ और गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मिलती रहेंगी, और आप लोग खुद देखते रहेंगे, ठीक है, क्या क्या करते हैं, और इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे इसी सिस्टम के अंदर, और मैं दुआ गो हूँगा उसके लिए। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं अवेलेबल हूँ, पॉजिटिव कोई भी चीज़ हुई कि सर ये की चीज़ कैसे करनी है, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, ठीक होगा। सो नेक्स्ट अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगा, नहीं पड़ी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्यों छोड़ा, क्या मसले मसाइल थे, ये सारी चीज़ें। सो कंपनी बनाने का मकसद यही था कि अपनी कम्युनिटी को बेस्ट करना है। जो लोगों को हम नारे मार रहे हैं मिलेनियर बनने की है, तो अगर हम कोई अपनी कंपनी बनाएं, जस्ट वो मैंने प्रेजेंटेशन की थी, और कुछ लोग कहते हैं आपकी वेबसाइट भी आ चुकी है, मैंने कहा ऑफिस भी बनाए हुए आप आए हैं, ठीक है। सो खैर बात जो है ना वो फैल गया है, तो कोई बात नहीं, और इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। सो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।